कक्षा 11 व्यवसायिक अध्ययन। व्यावसायिक अध्ययन में आपको कई वीडियो भेजे जा चुके हैं। अभी क्या है, पहला अध्याय समाप्ति की ओर है। पहले अध्याय में आपका एक टॉपिक है व्यवसाय सफल कैसे हो, उसमें क्या क्या बात होनी चाहिए। ये है टॉपिक। व्यवसाय की सफलता की व्यवसाय की सफलता की आवश्यकता। इसमें सबसे पहला है योजना बनाना। दूसरा है व्यवसाय के स्थान या स्थिति तथा आकार। वित्तीय संसाधन है। मजबूत संगठन है। कुशल प्रबंध, कर्मचारियों के साथ संबंध है। बड़ा व्यवस्था है। ये देखिए, कोई भी व्यवसाय करना अलग बात है। अब व्यवसाय में सफल होना, टिके रहना, लाभ कमाते रहना, पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय चलते रहना, क्योंकि व्यवसाय में उत्तराधिकार सिस्टम चलता है। व्यवसाय का राजनीतिक बल नहीं चलता। व्यवसाय में उत्तराधिकार सिस्टम है, चाहे उसे कानून से कहें चाहे परंपरा में कहें। उत्तराधिकार का मतलब क्या हो, जैसे धीरू भाई अंबानी रिलायंस के मालिक, अब पूरे व्यवसाय का मालिक अब उनका लड़का होगा, कोई तीसरा ना आएगा। वो चाहे तो बना दे चाहे बिगाड़ दे, फिर उसका लड़का उत्तराधिकारी कहलाता। जैसे राजा का लड़का राजा होता था। तो ये क्या है, आज उसकी सफलता के जो मंत्र हैं, जिस व्यवसाय में, जिस उद्यमी में, जिस उद्योगपति में ये 8 बातें पाई जाएंगी, वो व्यवसाय सफल रहेगा। यदि ये 8 बातों में एक बात की कमी है, मूल मंत्र आए तो बहुत से
लेकिन ये 8 बातें जो है ये मूल मंत्र हैं। सबसे पहले क्या है? योजना बनाना। कौन सा व्यवसाय करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, माने भविष्य में हमें क्या करना है, इसका निर्धारण पहले से कर लेना योजना कहलाता है। प्लान। कहीं टूर में जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, निमंत्रण में जाते हैं, किस बस से जाना है, किस ट्रेन से जाना है, कितने बजे स्टेशन पहुंचना है, क्या क्या लेके जाना है, कब लौटना है। गया नहीं, प्लान बन गया तो माने योजना एक तरह से नियोजन कहला गया। नियोजन योजना एक ही चीज है। प्लान, प्लान से बन गई प्लानिंग। तो व्यवसाय जो है योजना अनुसार शुरू किया जाए, योजना बना के किया जाए। कौन सा व्यवसाय करना है, कब करना है, कितने वर्षों के लिए है, किस समय के लिए है, कि काल के लिए है, ऐसा मतलब पहले से योजना बनाए, तब सफल रहेंगे। योजना का मेन अर्थ क्या हुआ? भविष्य में हमें क्या करना है, इसका निर्धारण पहले से कर लेना योजना कहलाता है। तो माने व्यवसाय सफल रहता है जब योजना, ये नहीं कि जब मन पड़े तब कर लिए, जब मन पड़े तब बंद कर दिए, ऐसा नहीं। योजना बना के काम करना चाहिए तो सफल रहती है। व्यवसाय के स्थान या स्थित तथा आकार, आप किस स्थान पर व्यवसाय करेंगे, उस स्थान पर चुनाव करते समय देखना चाहिए कि वो मेन मार्केट में है, लूप लाइन में है, ग्राउंड को पहुंच में है, वहां की स्थिति कैसी है, उस जगह वातावरण कैसा है, एकांत तो नहीं है। जैसे आपके बैंक रहते हैं, पब्लिक प्लेस में रहते हैं, सराफा की दुकानें पब्लिक प्लेस में रहती हैं। कोई जंगल में सराफा की दुकान न खोल लेगा, सोने चांदी की चुरा लेना, डाकू का डर, पहाड़ में कोई नहीं खोलता। तो सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है स्थान का चुनाव करते समय। सुगमता का यातायात के साधन भी वहां पहुंच जाए लोग आसानी से। ये नहीं कि आप ऐसी जगह दुकान तो बहुत अच्छी डाले हैं लेकिन वहां ग्राहक के पहुंचने का साधन नहीं है, रोड नहीं है, पैदल चलना है, सकरी रास्ता है। तो माने वहां यातायात के साधन भी हों, संचार के साधन भी हों, ग्राहकों की वहां उपस्थित भी हो सके। दूसरी तो हो गए स्थान स्थित। और दूसरी बात आकार क्या रहेगा, ये पहले से तय कर लेंगे। कितने करोड़ से कौन सा व्यवसाय, कितनी इकाइयों का उत्पादन करना है, कितनी लागत से अपने को व्यवसाय करना है, ये सब पहले आकार स्थिति का चुनाव जो अच्छे से कर लेगा, सही स्थान सही आकार का चुनाव करेगा, अपनी यथा स्थिति के अनुसार वो सफल रहेगा। तीसरा वित्तीय संसाधन। व्यवसाय का वित्त रक्त माना गया है। जैसे मनुष्य के शरीर में रक्त रहता है, खून रहता है, ब्लड रहता है, तो आदमी क्या दुरुस्त रहता है, तेजी रहती है, ऊर्जा रहती है। अब खून की कमी जहां आए तो मर्द काम न करेगा, काम करने की क्षमता नहीं रह जाती। आ रही बात समझ में? तो जितना वित्त के उसमें क्या है, कितना वित्त लगेगा, वित्त प्राप्त कहां से होगा, साहूकारों से लेंगे, मित्रों से लेंगे, रिश्तेदारों से लेंगे, बैंक से लेंगे, किस बैंक से लेंगे, कि कौन सा बैंक ज्यादा सुविधा दे रहा है। एक तो कितना वित्त लगेगा उसका, उसकी योजना बनाना, और दूसरा स्रोत कहां से रहेंगे, अल्पकालीन वित्त लेना है, दीर्घकालीन लेना है, मध्यकालीन लेना है। अच्छा, इसमें क्या है, वित्त जहां तक है
अपना वित्त क्या है, वित्त का हिसाब देना पड़ता है। मनुष्य जो व्यवसायियों के पास मान लीजिए पर्सनल वित्त रखा है, तो ये जो धन रहता है, वित्त मतलब धन का, ये भी दो प्रकार, काला धन सफेद धन, दो प्रकार का धन रहता है। यदि आप इधर उधर से कमा के रखे हैं, अब व्यवसाय में लगा दिए, तो आयकर विभाग आपसे पूछेगा कहाँ से इतना पैसा पाए, कर पेट किए हैं कहाँ से पाए। बैंक में आप 10 लाख जमा कर दें, आयकर विभाग की नोटिस आ जाती है, कहाँ से कमाए, कहाँ से आए पैसा, हिसाब दे, नहीं जाओगे। तो क्या है, ऋण लेते हैं बड़ी बड़ी संस्थाएं जो व्यवसाय हैं, क्या है, ऋण से काम, फिर अपना बड़े चुकाते रहेंगे। तो माने मेन सेंस क्या है, यदि वित्तीय संसाधन मजबूत हैं, व्यवसाय में पर्याप्त धन लग रहा, पर्याप्त माने पूंजी लग रही है, तो व्यवसाय अच्छे से चलेगा। पूंजी नहीं है तो व्यवसाय क्या है, ढकेल ढकेल के चलेगा, तेजी से नहीं दौड़ेगा, उत्थान नहीं करेगा। भाई वित्त के द्वारा हर चीज की पूर्ति आती है, भवन बनवाना है, उसके व्यवसायिक भवन, मशीनरी लेना, अच्छी नई तकनीक की, अच्छे कर्मचारियों को रखना है तो उनका वेतन अधिक, और संसाधन रखना, सबके लिए चाहिए। चौथी बात आती है इसमें संगठन, मजबूत संगठन होना चाहिए। संगठन क्या है, जो फर्म में, उद्योग में, धंधे में कर्मचारियों का जो समूह रहता है वो क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। कई विभाग होते हैं, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, सेवा वर्गीय विभाग, ये सब अलग अलग विभागों के अलग अलग हेड रहते हैं। तकनीकी विभाग, अनुसंधान विभाग, ये क्या है, जितने भी वर्कर्स लगे हैं किसी भी फर्म में, वो सब मिला के क्या बन जाते हैं, संगठन। यदि संगठन ईमानदार, मजबूत, योग, सही कार्य क्षमता से करने वाला है, तो वो व्यवसाय क्या है, आगे बढ़ जाएगा, सफल हो जाएगा, अच्छा लाभ कमाएगा। और संगठन कमजोर है, चोर उचक्के रखे हैं, बदमाश टाइप के लोग रखे हैं संगठन में है, आए दिन हड़ताल तालाबंदी कर रहे हैं, ऐसे में क्या है, व्यवसाय कमजोर होता है। कुशल प्रबंधन क्या है, आपने संगठन तो मजबूत कर लिया, लेकिन आपके पास प्रबंध क्षमता नहीं है। देखिए कक्षा 12 के व्यवसाय का अध्ययन में पहला अध्याय जो चलेगा, अभी तो 11 के व्यवसाय का अध्याय है, अब प्रबंध शब्द आ गया। तो कुशल की पहले प्रबंध का अर्थ समझना है। प्रबंध दूसरों से काम कराने की तकनीक का नाम है। प्रबंध से बना है प्रबंधक, तो प्रबंधक आपने जानते, मैनेजर जानते होंगे, क्या जानते होंगे, मैनेज माने प्रबंध है, अब मैनेजर माने प्रबंधक। जो प्रबंध का काम करे वो प्रबंधक है। तो प्रबंधक क्या है, दूसरों से काम करवाता है, निगरानी करता है, नियंत्रण करता है। यदि प्रबंधक कुशल है, सही कार्य क्षमता से काम कर रहा है, अच्छा प्रबंध का काम कर रहा है, अच्छा नियंत्रण कर रहा है, तो व्यवसाय सफल रहेगा। अब प्रबंध में लापरवाही है, प्रबंध व्यवस्था सही नहीं है। अब आपको उदाहरण दे रहे हैं, जो इसी स्कूल के बच्चे हैं देखते होंगे, अपने यहाँ जो संस्थान के प्रबंधक हैं, अपने मिश्रा जी हैं, तनि मिश्रा जी भी भैया, तो कैसे सही चाहते हैं, क्लासों की निगरानी करना, रिजल्ट देखना, कोर्स पूरा हुआ कि नहीं, वार्षिक रिजल्ट अच्छा आ रहा कि नहीं, क्यों कमजोर आया, ये सब प्रबंध के अंतर्गत आता है। कौन टीचर लेट आ रहा, कौन जल्दी चला गया, कौन क्लास में नहीं पढ़ा रहा। देखिए क्लासों में कैमरे लगे हैं, काहे लगे हैं, क्लास में हम वहाँ एक जगह बैठ के ये प्रबंध है, निगरानी कर रहे हैं, कौन टीचर पढ़ा रहा, कौन बैठा, कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन नहीं पढ़ रहे हैं, कौन पीछे देख रहे हैं, ये पूरी निगरानी, ये प्रबंधक कहलाता है। माने हर काम पर नजर रखना। तो व्यवसाय में प्रबंध जितना कुशल होगा, माने अच्छा होगा, सही क्षमता से काम करेगा, तो व्यवसाय सफल रहेगा। प्रबंध लचर है, अव्यवस्थित है, प्रबंधक लापरवाही है,
लापरवाही का काम करता है तो पूरा व्यवसाय बैठ जाएगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गलती से व्यवसाय क्या है ठप हो सकता है। जैसे जहाज में एक चेन हो गया, जल जहाज जो चलते हैं, जल में चलने, पानी समुद्र में चलने वाले को जहाज कहते हैं, और जो ऊपर उड़ते हैं उन्हें हवाई जहाज, एरोप्लेन। तो जल जहाज में भी एक चेन हो जाए तो थोड़ी थोड़ी पानी उड़ता गया, कहेंगे इतना पानी तो आ रहा, थोड़ा चेन इतना बड़ा जहाज, धीरे धीरे कुछ दिनों बाद पानी भरते भरते जहाज क्या होगा, डूब जाएगा। तो प्रबंध में क्या है कि सही निगरानी में की गई तो व्यवसाय क्या होगा, बैठ जाएगा। तो कुशल प्रबंध होना चाहिए। कर्मचारियों के साथ संबंध है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मचारी कहलाता है संगठन, और संगठन कर्मचारियों के साथ मालिक का, व्यवसायी का संबंध अच्छा नहीं है। तो जब संबंध अच्छा न होगा, उनको उचित समय पर वेतन दें, उचित वेतन दें, उचित मजदूरी दें, साथ में महंगाई भत्ता दें, चिकित्सा भत्ता दें, शिक्षण भत्ता दें, मानी सुविधाएं देते जाओ। वो तो क्या है, वो अपना अच्छे से काम करेंगे, मन लगा के काम, घर समझ के काम करेंगे, खुश रहेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, प्रति इकाई लागत कम आएगी। अब कर्मचारियों के साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो जब संबंध अच्छे नहीं होते तो क्या होता है, आप लोगों ने सोचा कहीं हड़ताल कर दीजिए, फैक्ट्री की आज हड़ताल, कर्मचारी काम में नहीं आएगा, कहीं फैक्ट्री के गेट में ताला बंद हो गई, ताला बंद होगा, कोई नहीं अंदर जा सकता। तो जो कर्मचारी हैं व्यवसायी के साथ जुड़े हैं, अब व्यवसाय का तात्पर्य क्या है, छोटे से लेकर बड़ा व्यवसाय। टाटा बिरला के जो उद्यम है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो सब पानी के तहत आते हैं, व्यवसाय के तहत आते हैं। तो उनसे जो व्यवसाय में लगे कर्मचारी, उनसे संबंध मधुर होना चाहिए, उससे ख्याति बढ़ती है, व्यवसाय बढ़ता है। श्रेष्ठ विपणन व्यवस्था, कहेंगे विपणन क्या चीज है, मार्केटिंग कहलाती है। जिस वस्तु का आप उत्पादन कर रहे हैं, उसमें उस वस्तु की बिक्री के लिए बाजार सही होना चाहिए, वितरण व्यवस्था सही होनी चाहिए, उत्पादन होने के बाद सही मध्यस्थों तक पहुंचे, अब फिर उपभोक्ताओं तक जाए। ये कैसे होता है, जब अच्छी विपणन व्यवस्था होती है। मार्केटिंग, मार्केट से बन गया मार्केटिंग। आपने वस्तुओं का उत्पादन किया फैक्ट्री में, तो कोई उपभोक्ता सीधे लेने ना चला आएगा, वो कहाँ जाएगा, विपणन के माध्यम से मार्केट जाएगा, मध्यस्थ होंगे तो फुटकर फिर जाएगा उनके पास। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है मार्केटिंग की, विपणन की, वितरण की, तो व्यवसाय सफल न रहेगा। अंतिम है शोध सुविधा। शोध सुविधा कहलाती है जिन वस्तुओं का आप उत्पादन कर रहे हैं, ग्राहकों की रुचि क्या है, उपभोक्ताओं की रुचि क्या है, किस टाइप की चीज पसंद कर रहे हैं, फैशन में आज क्या है, वो ऐसे वस्तुओं का उत्पादन करें। यदि मान लीजिए उनकी रुचि को पता नहीं चलता, आप अपने से जैसे देखें या आपके 4 व्हील में, 2 व्हील में तरह तरह के मॉडल आते रहते हैं, और वो मॉडल का अनुसंधान के द्वारा बनती है, नई नई तकनीक आ जाती है, पुरानी तकनीक फेल हो जाती है। ये काम काहे में होता है, अनुसंधानकार। कम अच्छी चीज बने, नई चीज बने, कम लागत पर बने, तो व्यवसाय क्या रहता है, सफल। एक कब होता है शोध, अनुशोध को अनुसंधान, रिसर्च। ये बड़े बड़े जो व्यवसाय होते हैं उनका एक अनुसंधान विभाग होता हो, कुछ न कुछ नई तकनीक सोचते रहते हैं, क्या कर दिया जाए कि लागत कम आ जाए, क्या करें कि इसका शो बढ़ जाए, क्या करें इसकी मांग बढ़ जाए। यही मुख्य बातें हैं जिनके कारण व्यवसाय सफल होता है। अब आगे की बातें कल बताई जाएगी।